Let's start today the potential energy in relation to the conservative forces. ठीक है, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होना चाहिए किसी कंजर्वेटिव फोर्स से, यानी कि जब कोई वर्क डन परफॉर्म किया जाए और उस वर्क डन के अंदर जो परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी फोर्स इन्वॉल्व है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका इस कंजर्वेटिव फोर्स से क्या रिलेशन होना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी कोई वर्क किया जाता है, whenever work is done under conservative force, we know it कि whenever an object is taken from any path from initial to final point, similar point, then work done is independent from path 1 or path 2 in W1 will be equals to W2 if the force involved is conservative force. दोनों में अगर सेम कोई कंजर्वेटिव फोर्स ले रखा है तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। एंड सिमिलरली वर्क डन ड्यूरिंग अ क्लोज पाथ, ए टू बी और बी से ए आ जाए, चाहे किसी भी पाथ से है, अगर इनिशियली फाइनली आ गया तो टोटल वर्क डन शुड बी जीरो। इसी तरह से हम ये बोलते हैं कि अगर इसको बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लेकर के समझें कि m मास का ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखा है तो इसको जब ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर के हम ऊपर जाएंगे किसी h हाइट तक, तो इसकी या इसको थ्रो कर दिया जाए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको अगर मैंने थ्रो कर दिया ऊपर तो कोई इनिशियल वेलोसिटी u दी, लेट्स सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये इतना कॉमन सेंस आप लोगों में होगा कि जैसे ही ये ऊपर जा रहा होगा इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि कहीं पे भी इन बिटवीन अगर इसको हम देखें, इसकी पिक्चर देखें, तो नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, जो इसकी स्पीड को, यानी कि मोशन है ऊपर की तरफ, लेकिन एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस मोशन का कंटिन्यूएशन में अपोज कर रहा होगा। इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम बी स्क्वायर, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो अगर यहाँ पर v स्पीड से जा रहा होगा तो इस पर फोर्स नीचे लग रहा है, तो कंटिन्यूएशन में इसकी स्पीड को डिक्रीज करता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो और यहां तक ये मैक्सिमम h हाइट तक पहुंच पाएगा। ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटी फोर्स के कारण हो रहा है। सो इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से यहां पर हम दो वर्क डन देखते हैं, एक वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी Wg और एक वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर अगेंस्ट ग्रेविटी किया जाए तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे और एक्सटर्नल फोर्स को देखा जाए, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो F एक्सटर्नल S मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ S, एक्सटर्नल फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो। तो अगर लेट सपोज हमने किसी स्पीड से थ्रो नहीं किया, हमने सिंपली इसको ये बोला है कि m मास के ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, इजी रखने के लिए, m मास पर ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा होगा? mg, नीचे की तरफ, जो इसके वेट के इक्वल होता है, और इसको ऊपर ले जाने के लिए हमने उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया सो दैट फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। यानी कि F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी ले ली मैंने? mg। अगर ये 100 न्यूटन डाउनवर्ड है तो ये 100 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। इस वजह से इस ऑब्जेक्ट को अब हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें इस एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये रहा अगेंस्ट ग्रेविटी, ये कितना हो जाएगा? cos जीरो, F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड mg, S इज इक्वल टू h प्लस का mgh। पॉजिटिव वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये बता रहा है कि जो भी हमने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने किया ना, वो वर्क इसकी एनर्जी में आकर के स्टोर हो चुका है। तो इसकी कौन सी एनर्जी में स्टोर हुआ है? क्योंकि यहाँ पोजीशन में चेंज हुआ है, हम बोलते हैं कि पोजीशन में चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में फोर्स कौन सा इन्वॉल्व है? अगेंस्ट वाला, ग्रेविटी। ये कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जाएगा तो वो अगेंस्ट वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब अगर है वर्क डन अगेंस्ट कर रहे हो आप, तो कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? वर्क डन अगेंस्ट
अब ग्रेविटी की जगह मैं सिंपली लिख रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट conservative force will be positive. That means potential energy will increase. पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां पे पूछता कि भाई वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ है, तो आप बोलते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही वाला फोर्स हो गया जिसके कारण पूछा है आपसे वर्क डन। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट Fg डॉट s, Fg डॉट s, डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ Fg मैग्नीट्यूड ऑफ s cos 180, क्योंकि मोशन हो रही है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, s किस साइड तक लेकर गए h, और cos 180 माइनस। तो हमने देखा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आया है, ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं इस रिजल्ट को यहां बोलूं तो मैंने बोला वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है नेगेटिव, लेकिन अल्टीमेटली इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी में हुआ ही है, चाहे आप अगेंस्ट ग्रेविटी बोलो या ड्यू टू ग्रेविटी बोलो। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, कितनी हो चुकी है mgh, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसको वापस नीचे लेकर के आऊं तो h डिक्रीज होता जाएगा, और यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो आप बोलोगे mg इंटू 0 0। पोटेंशियल एनर्जी पहले ऊपर mgs थी, नीचे 0 हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नीचे ला रहे हो तो और ऊपर ले जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब हमने बोला कि जब भी आप ऊपर लेकर के जा रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में होगा गेन, कब, या तो आप बोल दो कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है पॉजिटिव, या आप इसको क्या भी बोल सकते हो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और नेगेटिव। तो अगर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, या आप इसका दूसरा फॉर्म क्या बोल सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में होगा डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी में होगा लॉस, जब इसको नीचे लेकर के आ रहे हैं, नीचे लेकर के आए तो इसका अपोजिट ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब अगर वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आ जाए तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, या इसका दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मीनिंग भी यही है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। चेक करते हैं कि क्या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव आ रहा है क्या, अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं कह दूंगा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, या उल्टा बोलूं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी देखूंगा ऊपर से नीचे लाने पर, ये हमें पहले से ही पता है ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब छोड़ेंगे तो इसमें जो भी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूएशन में इंक्रीज होगी। क्यों होगी, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो कहीं पे भी आएगा, इसकी स्पीड में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक नेट फोर्स ग्रेविटी का नीचे लग रहा है जो उसको नीचे कंटिन्यूएशन में पुल कर रहा है। जब भी कोई नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले u 0 था जब मैंने ड्रॉप किया, और फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। mg, अब यहां पे अगर ये 10 मीटर था तो यहां पर मान लीजिए mg की वैल्यू हमने कितनी मान ली थी, 100 न्यूटन। अब ये अगर 10 मीटर तक गया हो तो 100 इंटू 10 टोटल एनर्जी कितनी रही होगी, 1000। जब मैं इसको नीचे यहां कहीं आ गया तो लेट्स सपोज ये ग्राउंड से हाइट
8 मीटर ही रह गई, तो इस जगह इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची होगी? 100 mg की वैल्यू 100 इंटू हाइट h, ग्राउंड से हाइट मेजर करनी है हमेशा, तो 100 इंटू 800 जूल। पहले से क्या हो गई? एनर्जी डिक्रीज हो गई। अच्छा साहब, तो अब ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं हम कि क्या वाकई में वर्क डन अगेंस्ट नेगेटिव आता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो तो, या क्या वर्क डन वाकई में पॉजिटिव आता है क्या जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आना है, या अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो क्या वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव आना है। चेक करते हैं जल्दी से। चेक किया हमने इसी फॉर्मेट पे, क्या हुआ? पहले हम वर्क डन अगेंस्ट वाला कर लेते हैं, पहले स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना है, इसका मतलब आप ऊपर लगा रहे होगे और फिर भी ये नीचे आ रहा है, फिर भी ये नीचे आ रहा है। लेट्स सपोज इस टाइम पे अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन 0 करना हो तो मैं जिस फोर्स से ये नीचे लाने की कोशिश कर रहा था उतना ही बस ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन बस ऐसे कर दिया कि किसी भी वे में इसका फोर्स हल्का सा बैलेंस हो जाए। मतलब ये F एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Fg है। एक्चुअल में नीचे लाने के लिए आपको पता ही है कि थोड़ा तो F एक्सटर्नल को कम होना पड़ेगा, तो आप ये मान सकते हैं कि अगर ये नीचे 100 न्यूटन है तो ये 99.99999 न्यूटन है। इस वजह से ये ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिया तो इसको लिखा मैंने एक्सटर्नल फोर्स डॉट एस। एक्सटर्नल फोर्स आप किधर लगा रहे हैं जब नीचे मोशन है? तो ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इसको इसका डॉट प्रोडक्ट रखते हैं तो ए डॉट बी से ए बी कॉस थीटा, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस। एफ एक्सटर्नल ऊपर है, मोशन नीचे है 180। एफ एक्सटर्नल आपने कितना मान रखा? ऑलमोस्ट mg के बराबर, mg। जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसकी हाइट कंटिन्यूएशन में डिक्रीज हो रही होगी। अगर ये यहां पर x हाइट नीचे आ चुका है तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी बच रही है? h माइनस एक्स। मैंने ये लिख दिया नॉर्मली, mg h माइनस एक्स। cos 180 कितना हो गया? माइनस। हमें तो इससे मतलब है h माइनस एक्स तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि h 10 मीटर था, x 2 मीटर है, ये ऊपर 2 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर में से 2 मीटर गया h माइनस एक्स, तो आंसर ये वाला तो पॉजिटिव रहा, mg भी पॉजिटिव, ये अंदर वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव लेकिन बाहर है माइनस, इसलिए ओवरऑल जो वर्क डन अगेंस्ट वाला आया, किसके अगेंस्ट? एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वो आंसर आया नेगेटिव। और हमें पता चल रहा है कि mgh माइनस एक्स, पहले थी mgh, अब mgh माइनस एक्स रह गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव नेगेटिव आना इस बात को बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने पहला प्रूव करके बताया। दूसरा, इसी को किस तरह से बोल सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं, अगर मैं ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं, यहां पर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? Fg डॉट एस, इसको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया, मैग्नीट्यूड ऑफ Fg इंटू एस इंटू कॉस, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे, मोशन भी ऊपर से छोड़ने पर नीचे हो रही है, दोनों एंगल्स दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0 प्लस का 1, Fg की वैल्यू mg, s इसी हाइट पे पूछ रहे तो h माइनस एक्स पॉजिटिव, mg पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आया और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी तरह से वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है, इसका मीनिंग ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आना चाहिए? इंक्रीज होने का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? फाइनल
माइनस इनिशियल। तो ये इंक्रीज होगी तभी तो जब फाइनली इंक्रीज हो चुकी हो, यानी कि ये बड़ा हो। कौन बड़ा हो? फाइनल वाली बड़ी हो किससे? इनिशियल वाली एनर्जी से। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है कब? जब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है। इसी तरह से डेल्टा पीई डिक्रीज होने का मतलब हुआ, अगर मैं डेल्टा पीई की बात करूं तो पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल, इसका साइन क्या आएगा? डिक्रीज तो तभी होगा जब इनिशियली ज्यादा हो, अगर पोटेंशियल और फाइनली कम हो। तो अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से कम हुई तो फाइनल माइनस इनिशियल का साइन क्या आएगा? माइनस। तो डेल्टा पी नेगेटिव आएगा। डेल्टा पी नेगेटिव आएगा कब? जब कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है। तो इससे हम क्या समझे? दोनों ही रिजल्ट से। अब अगेंस्ट को भूल जाओ और केवल एक इन ड्यू टू के कारण याद करते हैं। हम इसको देखते हैं कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स हमारा फॉर्मेट क्या बन रहा है। हमने बोला कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स अगर है पॉजिटिव तो डेल्टा पीई आ रहा है नेगेटिव, और अगर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है नेगेटिव तो डेल्टा पी आ रहा है पॉजिटिव। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होने पर डेल्टा पी नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होने पर पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। तो हम इसमें रिलेशन क्या लिखें? कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में मैं क्या रिलेशन लिखूं? ये तो हमें पता ही है कि जो भी वर्क डन होता है वही रेस्पेक्टिव एनर्जी में स्टोर होता है, तो W इज इक्वल टू P होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे साइन के साथ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? वर्क डन ड्यू टू एनी कंजर्वेटिव फोर्स और डेल्टा पी में रिलेशन क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, माइनस। इसी वजह से आपको बुक में या कहीं पे भी क्या लिखा हुआ मिलेगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट, वर्क डन ड्यू टू एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा पी बोलो या डेल्टा यू बोलो, एक ही बात है। डेल्टा यू इज द सिंबल फॉर, U is the symbol for potential energy. Delta U, change in potential energy. So hence what we conclude, always the relation between potential energy and conservative force is whatever work is done due to conservative force will be equal to the negative of change in potential energy. Done. तो ये हुआ इसका एक रिलेशन। एक और रिलेशन होता है और वो रिलेशन भी मैं लिख रहा हूं। पहले तो बताइए यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? सो रिलेशन हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? W वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विल बी ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे तो माइनस डेल्टा यू। ठीक है? और डेल्टा पी का मतलब माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है इस बुक में, मतलब किसी बहुत सी बुक्स में इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा होता है। कैसे लिखा होता है देखो, इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो फाइनल वाली तो बन गई नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको बहुत सी जगह, P इनिशियल माइनस P फाइनल। कहने का मतलब इसी फॉर्मेट को लिखा हुआ दिखाया जाएगा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है? सो दिस इज द अनदर फॉर्मेट। तो ये ऐसे लिखो, बात एक ही है। कहने का मतलब यही है कि वर्क डन, अब कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए मैं जर्नल ले रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ग्रेविटी फोर्स ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। ठीक है? और स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है। कोई सा भी, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके वजह से वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरा इसका स्टेटमेंट है। दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट और होता है जो देखिए आप यहां पे क्या होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं? सेकंड स्टेटमेंट लिखा जाता है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमने रिलेशन किसकी टर्म्स में लिखा? पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन की टर्म में। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन लिखना हो कि फोर्स F को ही शो करना हो, तो अगर F इज एनी कंजर्वेटिव फोर्स देन इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और अगर आप ध्यान से देखो, आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा, इसको अगर वर्डिंग में हम रीड करें तो ये बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपॉन डिस्टेंस करके लिखा जाता है तो ये कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां पर अगर मैं पूछूं तो ये क्या रीड करूंगा इसको? माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा यू। बोले तो ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा यू को भी अगर वर्डिंग में रीड करना है तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हम स्टेटमेंट वाइज क्या लिखेंगे? द फोर्स विल बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करना है तो कैसे कर रहा हूं? द फोर्स विल बी अ कंजर्वेटिव फोर्स if it is equal to the negative of gradient of potential energy, negative of gradient of potential energy। तो gradient of potential energy का मतलब potential energy with respect to distance। ठीक वैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, सिंपली वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट पूछना हो तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। एनर्जी ग्रेडियंट पूछना हो, जो भी जिस भी टाइप की एनर्जी है तो एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। अपॉन डिस्टेंस का मतलब वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से एक रिलेशन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसको रीड करने के दो तरीके होते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट रीड करें या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल रीड करें, दोनों का मतलब सेम है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो डेल्टा वी पोटेंशियल का सिंबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी अपॉन डिस्टेंस डी। अगर बहुत सिंपलेस्ट वे में लिखूं तो v अपॉन डी। और आप 12th ग्रेड के अंदर स्टडी करेंगे द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट्स व्हाई द फॉर्मूला बिकम्स v इज इक्वल्स टू ed, वेद। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही है ये पोटेंशियल। e इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप 12th के अंदर रीड करेंगे, डी डिस्टेंस है। ये इस तरीके से चीजें चलती। कहने का मतलब ये नीचे डिस्टेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की है तो वो उसका ग्रेडियंट का काम करता है। हालांकि इसमें भी नेगेटिव आता है, लेकिन ये 12th से रिलेटेड है, अभी आपको उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। सो दैट्स हाउ दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। अगर कोई पूछे कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन दिख रहा है, ये रहा फोर्स, ये रही पोटेंशियल एनर्जी। सो conservative force is always equal to the negative of potential energy gradient or gradient of potential energy. How many of you understood it properly? अच्छा, कैलकुलस वे से भी इसको कैलकुलस वे में भी इसको लिख दिया जाता है, और उससे कैसे ऑब्टेन होता है उसका एक सिंपलेस्ट वे है। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, लिमिट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा यू टेंस टू 0। अगर मैं ऐसे लिख दूं कंजर्वेटिव माइनस ऑफ लिमिट चेंज इन पोजीशन, अगर बहुत बहुत स्मॉल हो, वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, देन इट इज देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी स्मॉल। भाई अगर ऑब्जेक्ट यहां पे था और यहीं पे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा ही आएगा। इसको फिर पूरे फॉर्मेट को हम कैसे लिखते हैं? जब भी ये वाला फॉर्मेट आता है डी बाय डी, तो एफ कंजर्वेटिव क्या बन जाता है? माइनस डी यू बाय डी एक्स। मैथमेटिकली अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर मुझे यहां से du और f कंजर्वेटिव में निकालना हो रिलेशन, तो मैं du इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? माइनस इधर भेज दूं, माइनस f कंजर्वेटिव इंटू dx। अगर मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं मैं दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज u इनिशियल से u फाइनल हो रहा है और f कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये इसकी पोजीशन xi टू xf, u फाइनल और u इनिशियल, ये du से तो क्या बाहर निकला u इनिशियल u फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ f dx, f कंजर्वेटिव dx। ये लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि आपको पता है ये इंटीग्रेशन ऑफ dx में ये कैंसिल हो जाता है, x ही बचता है। अब लिमिट थी तो लिमिट रख दी। क्या लिमिट रख दी? u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या होता है? डेल्टा u। तो डेल्टा क्यू u क्या आ गया? माइनस ऑफ x इनिशियल टू x फाइनल f कंजर्वेटिव dx। अब बुक्स में पहले ये लिख के उल्टा डेराइव ये करते हैं, दैट इज द वे। ये कैसे आता है? कितनों को ये चीज समझ में आ गई प्रॉपरली? तो अब हमारे पास लिखने के तरीके, एक तरीका ये है, यस सर। दूसरा तरीका है F कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, अगर डिफरेंस अच्छा खासा है, या शॉर्ट में अगर स्मॉल है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स। दिस इज वन ऑफ द वे। और सेकेंड वे, डेल्टा यू is equals to minus of x initial to x final f conservative dx. This is another way. So इनमें से कोई सा भी रिलेशन आपको दिख गया तो अगर केवल f लिख रखा है, ऐसा लिख दिया मैंने डेल्टा u is equals to minus of f dx, इसका मतलब ही यही है कि ये जो फोर्स लिखा हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नहीं बताया तो भी पता चल गया अगर ये इस रिलेशन को ऑबी कर रहा है, तो ये बाहर माइनस है एफ डी एक्स से, ये रिलेशन इसको ऑबे कर रहा है, इसी चीज का है, इसी फॉर्मेट का है, तो एफ शुड बी कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली? दिस इज डन नाउ।